श्रोताओं, पहले की सुनीति में आज की सुनीति में ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा अंतर हो गया। मेरी माताओं माफ करना, सुनीति मैया बहुत बड़ी पतिव्रता देवी, अच्छे विचार की देवी, उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा। लेकिन उत्तानपाद महाराज राजा तो हैं, जरा गौर करें सभी भक्तगण, उनके भी जीवन में एक दुख लगा हुआ है। क्या? हाँ, एक दुख लगा हुआ है पीछे। पंडाल में जितने भक्त बैठे हैं, हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। अगर कोई सुखिया हो, सर्व सुख हो, तो हाथ उठा दे कि हम पूर्ण तरह से सुखी है। कोई है? कोई है ही नहीं। कोई अधिकारी से दुखी, कोई व्यवहारी से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, तो कोई अपनी घरवारी से दुखी, कोई सारी से दुखी। मतलब एक न एक दुख हर किसी को देता है ईश्वर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है। परीक्षा जी गौर करो, पैसा तो बहुत है, डॉक्टर ने मना कर दिया, घी नहीं खाओगे, दूध नहीं खाओगे, मठा नहीं खाओगे, छाछ नहीं खाओगे, दही नहीं खाओगे। मौकी और क्या देख रहे हो? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हो जाता है, मरे जा रहे हैं। पैसा तो बहुत है, चाय भी नहीं पी पा रहे। विचार करो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। इतना पैसा हो जाता तो इतना आनंद आ जाता, ये मकान, ये गाड़ियां, ये बंगले। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। बाबा जी बैठे, इनसे पूछो न रकन की चिंता, न बच्चन की, न पत्नी की चिंता, न खेती की चिंता, न सानी लगावे की चिंता। चाहे जा डोलो, चाहे काऊ को भैंस बदिया खोलो, चाहे जा जाओ काऊ, मतलब कोई बात ही नहीं है। महात्मा जी को बड़ो आनंद है, काऊ की चिंता ही ना है। मेरा मतलब है एक न एक दुख भगवान हर किसी के पीछे लगा देता है। उत्तानपाद महाराज अयोध्या नगरी के राजा, पत्नी भी परीक्षा जी बड़े पतिव्रता, राज्य भी बहुत लंबा। जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। लेकिन उत्तानपाद के जीवन में एक दुख लगा हुआ है, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अब आप लोग विचार करो, कितनी दौलत है उत्तानपाद के पास में, अयोध्या के राजा है महाराज, जिनके जीवन में दुख, कोई लड़का नहीं है। बैठ करके रो लिया करते हैं। दीनबंधु भगवान बिना पुत्र के, माता और पिता का कहीं सम्मान नहीं होता। सुनीति मैया बैठ करके रो लेती है, मेरे घर में एक लड़का नहीं है। कौन से हमने ऐसे पूर्व जन्म में पाप किए होंगे जो हमने एक लड़के का मुख नहीं देख पाया। मेरे भाइयों जरा गौर करना, उत्तानपाद महाराज एक दिन दरबार से महलों में आए तो मैया सुनीति ने अपने पति का हाथ अपने हाथ पर रख लिया। स्वामी कोई संतान सैया कोई रही है बदन। रानी सुनीति अपने पति का हाथ हाथ में लेकर के बुरी तरह से विलाप करती है। महाराज हमारे कोई लड़का नहीं हुआ, हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ।
सजाएं किन्हें सुनाएं जमन की कहानी। इतनी कह के रोई गई है महारानी। बछड़ा होती बार नथवाती बरियो बैलो नाथ हो चिट्ठिया होती बार बछवाती बरियो कर्म न बात हो जा। होती बाय बदलाती बरियई को न बदली जा। लाला भैया रोए रोए रानी कहे पेट परीक्षित महाराज, मैया सुनीति एक पुत्र के पीछे आंखों में नीर लेकर के बुरी तरह से विलाप कर रही हैं। हमारे आंगन में कितनी दौलत है, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरे प्यारे भक्तों याद रखना हुआ क्या, आज महारानी अपने महाराज से प्रसन्न करती है। तान पाद समझाते हैं भद्रे, रोने रोने से संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। चिंता करने से सिर्फ इंसान की आयु घटती है, चिंता करने से तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाएगा। सुनीति मैया ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमारे गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। आज हम तुमसे एक अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। कहिए महारानी। महाराज कहिए। आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, आप कहो क्या क्या कहना चाहती हो? स्वामी, हाँ इतने दिन हो गए जब से हम आओ ब्याह हो के आओ, तब से हमने तुमसे अपने पेट की बात नहीं कह पाई। महारानी रो नहीं, रोने के अलावा है क्या? अरे रो नहीं, बिना लड़का के कोई हमें सम्मान नहीं देता। स्वामी, रोने से कोई फायदा नहीं महारानी। ये भगवान की दया है, पुत्र देना या न देना। स्वामी, हाँ एक बात कहूंगी आज हम तुमसे, कहो। नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम? नहीं। स्वामी कहिए। मेरे गर्भ से कोई लड़का पैदा ना है बाबू। हाँ इस कोख में तो पत्थर पड़ चुके हैं। हाँ महारानी। सुनिए, कहिए। मेरी बात मानोगे ना? हाँ हाँ सुनो ना। अरे तुम रो नहीं, या तो रो लो पहले। स्वामी, हाँ रो नहीं, बात पहले कर लो, बाद में रोना।
तुम दूसरी शादी कर ले। पागल हो गई क्या? तुम गुस्सा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? स्वामी हाँ, हम इसीलिए तुमसे कुछ कह नहीं रही थी, दूसरा ब्याह कर ले। और कुछ कहने को मिला ही नहीं? अपनी कसम से स्वामी, एक को तो रोटी नहीं खवाए पाए रहे इसे कल्याण। हाँ, हमारे गर्भ से कोई लड़का ना आए ना, मेरी छोटी बहन आ जाएगी, उसके गर्भ से कोई ना कोई लड़का पैदा हो जाएगा। नहीं, दूसरा विवाह मैं नहीं करूंगा स्वामी। हाँ, क्यों तुम गुस्सा? अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहती? दिमाग खराब हो गया? नशा कर लिया क्या है? स्वामी क्या क्या मेरे पैरों में कुल्हाड़ी लग जाएगी? बताओ। सौत आ जाएगी, अब तुम्हें रहने नहीं देगी घर में। स्वामी हाँ, मैं अपनी बहन के पीछे भिखारी बन जाऊंगी। हाँ, बन गई। मैं अपनी बहन के पीछे घर बार छोड़ के झोपड़ी में गुजर कर लूंगी। एक संतान हो जाएगी तो तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। महारानी, दूसरा विवाह हमारा ना करवाइए। स्वामी आप सुख से जी नहीं पाओ। सोचो, कुछ सोचो। अगर कोई लड़का हो जाएगा तो कोई ना कोई अयोध्या में हमारा आपका सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं महारानी। स्वामी मान लीजिए, जिनकी 200 शादी होती ना, घर में कले आ जाता है। कले नहीं आएगी, मैं उसे रानी बना के रखूंगी। मैं स्वयं भिखारिनी बन जाऊंगी। सुनो महारानी। महाराज मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं महारानी, हमें मजबूर ना कीजिए। बोले सुनी थी, साथ चून की बुरी और जहर की छुरी, सुना मेरी प्यारी, और माया बता दी है निकाल कर तेरी ख्वार। दूसरा विवाह कर लीजिए आप। और तान पात बोले फिर वही बात, फिर वही बात। बहुत लंबी भूल कर रही हो तुम। सुनीति रो नहीं, सौत चून की भी बुरी होती है। दर पर भीख मांगोगी तुम, भिखारी बन जाओगी। एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनिएगा। यदि समय पे नहारी जो ना आवे, तो घर की नाली ही अच्छी। भैया जी 20,000 की हथनीस है, घर में मेरी गैया ही अच्छी। और सुनो देवी, पागल हो गई तुम? कहो महाराज। भिखारिनी बनी घूमोगी, कोई सम्मान नहीं करेगा तुम्हारा, समझ गई? हाँ लला। पद चलन नारस मेरी सुनीति भी अच्छी।
तुम, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। शादी करो, शादी करो, क्यों करो? कोई लड़का नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सुनी थी, पागल मत बनो तुम, शादी मैंने कर